नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे राजस्थान के कृषि जलवायु खंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ राजस्थान। एक बार अपन एक दृष्टि में देख लेते हैं कि इस टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं जेट 2008 और 11 की, तो अपना सिंपली क्वेश्चन इसमें से पुटअप हुआ था कि राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। कितने में? 10 में। फिर मैं अगर जेट 2015 की बात करूं तो उसमें पूछा गया था आपका कि बीकानेर कौन से कृषि जलवायु खंड में आता है। तो बीकानेर आता है फर्स्ट सी में, अर्ध शुष्क अल्प सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में बीकानेर आता है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड भी है। फिर इसके बाद में आया हुआ है आपका 2014 या 15 के आसपास कि आपके जो पांचों कृषि विश्वविद्यालय है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जैसे आपका सबसे पहले जैसे जोधपुर है, जोधपुर के बाद में जैसे मान लो बीकानेर है, जैसे जोबनेर है, उदयपुर है और कोटा है। ये पांचों कृषि विश्वविद्यालय क्रम से कौन कौन से कृषि जलवायु खंडों में स्थित है। तो ये कौन कौन से जलवायु खंडों में स्थित है? जोधपुर है फर्स्ट ए में, बीकानेर है फर्स्ट सी में, जोबनेर है थर्ड ए में, उदयपुर है फोर्थ ए में और कोटा है फिफ्थ में। ऐसे ही अभी एससीएफ के इनके एग्जाम में जो है आपके नागौर का इनका आया था कि नागौर, शिखर, चूरू, झुंझुनू जो शेखावटी क्षेत्र है वो कौन से कृषि जलवायु खंड में आते हैं। तो ये बीच वाले में आते हैं। बीच में भी दो है, एक फर्स्ट ए है और एक सेकंड ए है और एक सेकंड बी है। तो जो सेकंड ए है, जिसको अपन जलोत्सरण से बना हुआ अंतःस्थली बोलते हैं, इनलैंड भूमि बोलते हैं ना, जलोत्सरण वाला मैदान बीच वाला भाग, उसमें आपका क्या आता है? नागौर आता है। इसके अलावा अभी एसीएफ के एग्जाम में डूंगरपुर और बांसवाड़ा भी पूछा गया था, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा फोर्थ वाली सीरीज में आएगा और फोर्थ वाली सीरीज में भी कहाँ है? फोर्थ बी में है, फोर्थ बी में है। तो ऐसे करके एक बार जो है जेट में ही पूछा हुआ है कि आपका जो भारत है, भारत के भी पूछ लेते हैं, भारत को क्रम से कितने और कितने। तो भारत को नीति आयोग ने तो बांटा है 15 कृषि जलवायु खंडों में और एनएआरपी या आईसीआर ने बांटा 131 कृषि जलवायु खंडों में। तो ये क्वेश्चन भी जो है आया हुआ है भारत वाला भी। तो ऐसे करके इस टॉपिक में से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। पहले अपन इसकी भूमिका पढ़ेंगे, है ना। भूमिका में सबसे पहले देखेंगे अपन राजस्थान में कृषि जलवायु खंडों की संख्या। राजस्थान में कृषि जलवायु खंडों की संख्या, कृषि जलवायु खंड, जिनको अपन शॉर्ट में अभी मैंने ऊपर लिखा था एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बोल सकते हैं। राजस्थान में कितने हैं? 10। बोले तो बस 10 ही है। राजस्थान में कितने हैं? 10 है। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन और जो आपके थोड़े से टफ कंपटीशन में पूछा जाता है कि ये जो अपन जलवायु खंड को घोषित करते हैं, इनका आधार क्या होता है। जैसे मैं ये कहूं कि जैसलमेर और बीकानेर को एक ही कृषि जलवायु खंड में रखेंगे, अजमेर, टोंक, दौसा इनको अपन एक ही, जयपुर इनको एक ही जो कृषि जलवायु खंड में रखेंगे। तो ये पास पास के जिलों को एक ही कृषि जलवायु खंड में रखने का कारण क्या है? इनमें किसको आधार मानते हैं? तो इनमें एक तो उनकी स्थलाकृति, कि जो एक प्रकार के जिले होंगे, अगर किसी में मरुस्थल है तो दूसरे में भी मरुस्थल ही होगा, किसी में पठार है तो किसी में दूसरे में भी पठार ही होंगे, अगर किसी में बलुई दोमट मिट्टी है तो सभी में मिट्टी होगी। एक तो हो गई स्थलाकृति, जिसको बोलते हैं टोपोग्राफी, स्थलाकृति या टोपोग्राफी। एक हो गया आपका तापमान, जैसे जितना तापमान जैसलमेर में है उतना ही लगभग बीकानेर में मिलेगा, टेम्परेचर। एक हो गया वहां की क्रॉपिंग पैटर्न, फसल पद्धति। ऐसा नहीं है कि जैसलमेर में मूंग मोट बोते हैं तो बीकानेर में कोई काजू या बादाम होते हो, वहां भी क्रॉपिंग पैटर्न सेम ही रहता है। तो इसमें से भी कई बार क्वेश्चन से
पुटअप होते हैं, इसमें भी फसल पद्धति में से भी। तो आप इसको जो है, इसके जो है क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो भी थोड़ा सा आगे देखेंगे। इसके बाद में अब पढ़ेंगे भारत का। भारत को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? भारत को किसके अनुसार? देखो इसमें दो दो के अनुसार है, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन है जिसको अब नीति आयोग बोल दिया गया है, इसके अनुसार भारत को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? 15 में। और फिर दूसरा जो है, भारत को ही जो है किसके अनुसार? NARP, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। कई बार इस NARP की जगह ICAR भी आ जाता। ICAR या NARP के अनुसार भारत को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? 131। यहां से क्वेश्चन पुटअप हो रखा है कि भारत को क्रमशः कितने और कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। अच्छा, भारत में यहां जो ये देखिए, ये है कि भारत को 15 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया। तो भारत में तो राजस्थान भी आता है, तो भारत के कौन से कृषि जलवायु खंड में आएगा? राजस्थान। तो इन 15 में राजस्थान आता है 14वें कृषि जलवायु खंड में। कौन से में आता है? 14वें कृषि जलवायु खंड में आता है, जिसका नाम है पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र। तो थोड़ा सा देख लेंगे, भारत को नीति आयोग ने कितने में बांटा, NARP में कितने में बांटा, राजस्थान को कितने में, इनका आधार क्या है। फिर इसके बाद में चलते हैं, भारत को इसके अलावा जो है भारत के सस्य जलवायु खंड। एक मिनट, थोड़ा सा भारत के कृषि बोल दो चाहे सस्य बोल दो, कृषि या शस्य पारिस्थितिकी खंड। इकोलॉजी बोलते हैं ना पारिस्थितिकी। 1 सेकंड, पारिस्थितिकी है ना, इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी खंड है ना। और इंग्लिश में लिख लेंगे आप एग्रो, फिर इकोलॉजिकल लॉजिकल जोन। देखिए, अब यहां एक क्वेश्चन ये आपके मन में आ रहा होगा कि पहले अपन ने भारत को जो बांटा था उसका आधार था कृषि जलवायु खंड। क्या था? कृषि या सस्य बोल सकते हो आप, सस्य जलवायु खंड था, है ना। एग्रो क्लाइमेटिक था, यहां है एग्रो इकोलॉजिकल, सस्य पारिस्थितिकी खंड। तो यहां भी वही दो बातें आती है कि एक तो उसमें अपन ने नीति आयोग के अनुसार देखा था और एक देखा था NARP के अनुसार। तो यहां भारत को कृषि जलवायु खंडों में दो होती है, एक तो होते हैं 20। ये 20 तो किसने बांटे? NBSS&LUP, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। ये कहां स्थित है भैया? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या आपके NBSS&LUP के अनुसार कितनी है? 20 है। कितनी है? 20 है। और आपके NARP के अनुसार कितनी है? 8 है। NARP के अनुसार कितनी है? 8 है। तो भारत में कृषि जलवायु खंड अलग चीज है और कृषि या सस्य पारिस्थितिकी खंड इकोलॉजिकल जोन से अलग चीज है। इसको भी आप थोड़ा सा लर्न कर लें। फिर राजस्थान के कृषि जलवायु खंडों से संबंधित छोटी छोटी जानकारियां कर लेते हैं, कौन सा संस्थान कहां कहां स्थित है। फिर इसको अपन नक्शे से पढ़ेंगे आगे, है ना। तो पहले देखेंगे अपन राजस्थान का सबसे बड़ा SEZ, सबसे बड़ा एग्रो क्लाइमेटिक जोन। सबसे बड़ा SEZ या एग्रो क्लाइमेटिक जोन यह है आपका फर्स्ट C, जिसमें आपका जैसलमेर और बीकानेर मोस्टली आता है। जैसलमेर और
बीकानेर आता। कितना बड़ा है क्षेत्रफल, कितना है इसका? इसका क्षेत्रफल है 77 लाख हेक्टेयर, या इसको बोल सकते हो आप 7.7 मिलियन हेक्टेयर। 77 लाख हेक्टेयर सबसे बड़ा है। इसके बाद में फिर आता है सबसे छोटा। राजस्थान का सबसे छोटा एसीजेड या एग्रो क्लाइमेटिक जोन, वो है आपका फोर्थ बी है, जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा आते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है भैया 17 लाख हेक्टेयर। 17 लाख हेक्टेयर को और कैसे लिख सकते हैं अपन? 1.7 मिलियन हेक्टेयर भी है। तो राजस्थान का सबसे छोटा और सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड भी आपको याद रखना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। फिर इसके बाद में जो है अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान के जो कृषि जलवायु खंडों में कृषि से संबंधित संस्थान, कृषि से संबंधित जो अलग अलग संस्थान हैं वो कहाँ कहाँ है, कृषि से संबंधित संस्थान कौन कौन से जोन में है। तो अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट ए की। और फर्स्ट ए में अपना आता है जोधपुर और बाड़मेर, है ना। तो जोधपुर में कौन कौन से संस्थान है, इसकी ट्रिक है। जोधपुर में है, जोधपुर में कौन कौन से संस्थान है? काजरी, बाजरी और आफरी। काजरी, बाजरी और आफरी। काजरी, बाजरी और आफरी है। इसके अलावा अपना विश्वविद्यालय है। ये तीनों है फर्स्ट ए में। काजरी से हो जाएगा सेंट्रल एरिड जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र या मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। बाजरी से हो जाएगा बाजरा अनुसंधान केंद्र मंडौर जोधपुर में। आफरी से हो जाएगा एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोले तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा अपनी एक हो जाएगी JAU, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय। तो ये हो गए अपने जोधपुर में जितने भी संस्थान है ना, वो सारे संस्थान आ गए इसमें फर्स्ट ए में। काजरी, बाजरी, आफरी, है ना। इसके बाद में फिर चलेंगे फर्स्ट बी में कुछ है नहीं। फिर आता है आपका फर्स्ट सी। फर्स्ट सी, फर्स्ट सी में आपका है, फर्स्ट सी में आपका है बीकानेर है, जैसलमेर है। तो बीकानेर में कौन कौन से संस्थान आएंगे? जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड भी है, सबसे बड़ा, अभी अपने बात की थी। इसमें कौन कौन से जो है बीकानेर में क्या क्या आ जाएंगे? एक तो बीकानेर में आ जाएगा आपका CIAH, एक आ जाएगा NRC ऑन कैमल, ऑन कैमल, एक आ जाएगा आपका डेट पाम खजूर का अनुसंधान केंद्र, एक आ जाएगी हमारी यूनिवर्सिटी राजूवास, सॉरी राजूवास तो जो है आपका, चलो राजूवास का नाम आ गया तो पहले ये लिख लेते हैं। राजूवास है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस। और एक आ जाएगा अपना यहां SKRAU, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। CIAH का मतलब क्या होता है दोस्तों? CIAH का मतलब होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, यानी ये हो गया केंद्रीय शुष्क वन संस्थान या अनुसंधान संस्थान। ये बीकानेर में है जो फर्स्ट सी में आएगा। इसके अलावा NRC ऑन कैमल ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है जोहड़बीड़ में है। कौन सी जगह पे है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है।
इसके अलावा जो है खजूर, डेट पाम, खजूर का अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? बीकानेर में है। इसके बाद में आता है राजूवास। ये जो राजूवास है, इसका मतलब होता है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। ये 2009-10 में जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी जो स्वामी केशवानंद है इससे अलग हुआ था। तो ये राजस्थान में एकमात्र वेटरनरी की यूनिवर्सिटी है ना। और लास्ट वन बचता है आपका SKRAU, स्वामी केशवानंद, जो अपनी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय 1987 में इसको विश्वविद्यालय बनाया गया था दोस्तों। तो ये आप एक बार बीकानेर फर्स्ट शिवालय याद कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है थर्ड ए। थर्ड ए में होते हैं जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेंगे इसमें जयपुर। और जयपुर में अपने एग्रीकल्चर से संबंधित संस्थान है दो, कौन कौन से? एक तो अपनी यूनिवर्सिटी है SKNAU, श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना, 2013 में बनी, SKN जोबनेर है ना। दूसरा इसमें है रारी, RARI, रारी, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, रारी है ना। यह है आपकी दुर्गापुरा में है ना, रारी है आपकी दुर्गापुरा जयपुर में। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, क्या होगी इसकी फुल फॉर्म? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान रारी। अच्छा, इस रारी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पुटअप करता हूं। रारी अगर जयपुर के दुर्गापुरा में है तो कारी कहाँ है? कारी, सिर्फ एक शब्द का अंतर है रारी और कारी में। इसमें राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान हो जाएगा, इसमें केंद्रीय हो जाएगा। राजस्थान की जगह क्या आ जाएगा? सिर्फ केंद्रीय आ जाएगा, ये आ जाएगा केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कारी जो है वो है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। तो ये फर्स्ट ए में जयपुर हो गया। जयपुर के बाद में अपन जो है नेक्स्ट सीन देखते हैं 2 नंबर पे, जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा। फिर पढ़ेंगे अपन अजमेर। अजमेर के अंदर अपना जो है कृषि से संबंधित अनुसंधान संस्थान है NRC ऑन सीड स्पाइसेज, सीड स्पाइसेज यानी राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान, बीजीय मसालों का अनुसंधान संस्थान है। बीजीय मसालों में कौन कौन आता है? सौंफ आता है, जीरा आता है, धनिया आता है, मेथी आती है। सौंफ, जीरा, धनिया और मेथी, कौन थी? मेथी, ये सब आते हैं। तो बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है भैया? ये स्थित है आपके डुमाड़ा। डुमाड़ा में भी कौन सा? तबीजी, डुमाड़ा तबीजी। और तबीजी कहाँ है? वो है आपका अजमेर में, जो अजमेर पढ़ ही रहे हैं। फिर 3 नंबर पे आएगा इसमें जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा। दौसा में कोई एग्रीकल्चर का बड़ा संस्थान नहीं है, लेकिन टोंक में है। टोंक में कौन सा है भैया? टोंक में है आपका कश्वरी, CSWRI, सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ऊन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। ये अनुसंधान संस्थान टोंक में है। और टोंक में भी कहाँ है? अब मालपुरा में है।
मालपुरा अविका नगर टोंक में, अविका नगर टोंक में है, मालपुरा अविका नगर टोंक में है। इसकी स्थापना कब हुई थी कश्मीरी की? ये मेरे फर्स्ट ग्रेड के पेपर में पूछा हुआ था, एग्रीकल्चर के फर्स्ट ग्रेड में, 1962 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1962 में। तो ऐसा करके ये हो जाएंगे आपके कौन से फर्स्ट थर्ड ए के हो जाएंगे। फिर इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, थर्ड ए के बाद में थर्ड बी। थर्ड बी में संस्थान है DRMR। ये होता है डायरेक्टेड ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च। सरसों और तारामीरा, कई बार तारामीरा नहीं भी आए तो सरसों अनुसंधान निदेशालय भी हो जाता है, या सरसों एवं तारामीरा भी आप कर सकते हो। सरसों एवं तारामीरा अनुसंधान निदेशालय, क्योंकि डायरेक्टेड है ना ये, अनुसंधान निदेशालय। और DRMR कहाँ स्थित है भैया? ये स्थित है आपका सेवर भरतपुर में, सेवर भरतपुर में स्थित है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन आएगा अपने फोर्थ ए, और फोर्थ ए में आता है उदयपुर का, चित्तौड़ का, राजसमंद का, भीलवाड़ा का इलाका। और उदयपुर में कौन सा आपका विश्वविद्यालय स्थित है भैया? उदयपुर में है आपका MPUAT, MPUAT, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कृषि एवं प्रौद्योगिकी। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी है ना, MPUAT है ना। ये MPUAT को विश्वविद्यालय कब घोषित किया गया था? ये 1999 में किया गया था। ये फोर्थ एम ए है। फिर इसके बाद में आता है फिफ्थ, जो दक्षिणी पूर्वी फटारी या मैदानी क्षेत्र आता है। इसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो कोटा से आपका इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा कोटा से? इसमें आपका KAU, कोटा कृषि विश्वविद्यालय, कोटा कृषि विश्वविद्यालय। इसमें से एक दो बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है। इसमें जो झालावाड़ है, ये झालावाड़ में जो है सोयाबीन ज्यादा होता है, और मानसून का प्रवेश भी यहीं से होता है, झालावाड़ से, है ना। तो झालावाड़ में सर्वाधिक सोयाबीन होती है। इसके अलावा यहाँ जो है, जो बारा है, बारा में जो है धनिया का उत्पादन ज्यादा होता है, धनिया और लहसुन का भी होता है, धनिया लहसुन। बारा के छिपा बड़ौद में लहसुन की सबसे बड़ी मंडी भी है ना। तो ये थोड़ा सा अपन ने राजस्थान के कौन कौन से कृषि जलवायु खंड कहाँ कहाँ स्थित है ये देख लिए। अब इनका अपन नामांकन जो करेंगे ना, वो मैप से करेंगे अब, है ना। एक बार तो ये ब्रीफ हो गया कि राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया, भारत को कितने में बांटा गया, नीति आयोग क्या है, NARP क्या है ना। और एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स अलग है, और एग्रो इकोलॉजिकल अलग है, पारिस्थितिक अलग होता है और जलवायु अलग होता है ना। फिर इसके बाद में अब अपन अकॉर्डिंग टू आवर मैप अपन पढ़ेंगे। ये भैया है राजस्थान का नक्शा, है ना। एक बार मैं इनकी दिशाएं डाल देता हूं। ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, और ये दक्षिण है। हो गया। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? 10 में। कितने में? 10 में। तो देखिए एक बार मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं। जो शुरू वाले आएंगे, जैसे आपका फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। फर्स्ट ए पूर्णतः पश्चिम में आएगा। एक मिनट।
आप यहां से देख लेंगे थोड़ा सा, है ना। ये पूर्णतः पश्चिम की तरफ मैंने इंगित कर रखा है। हाँ, अब इस बार देख लेंगे। हाँ, यहां लिख लेते हैं ना, फर्स्ट ए। फर्स्ट जो बी आएगा वो इन दोनों दिशाओं के बीच में आएगा, उसमें उत्तर और पश्चिम दिशा मिलेगी आपको। और फिर आता है फर्स्ट सी। फिर जिसमें कोई दिशा नहीं आएगी वो आपको मिलेगा फर्स्ट ए, सेकंड ए और सेकंड बी, बिना दिशा का। फिर इसके बाद में पूर्व दिशा वाले कौन से मिलेंगे आपको, पूर्व की तरफ के थर्ड ए और थर्ड बी। फिर इसके बाद में आपको दक्षिण दिशा वाले कौन कौन से मिलेंगे, जिनमें दक्षिण दिशा होगी। यहां लिख देता हूं मैं, फोर्थ ए, दक्षिण दिशा वाले, है ना। और फिर आएगा फोर्थ बी। और आपको दक्षिण और पूर्व दोनों के बीच में कौन से मिलेंगे, ये मिलेगा फिफ्थ। तो एक बार आप थोड़ा सा देख लें, फर्स्ट ए और सी में पश्चिम दिशा लिखी हुई आएगी, फर्स्ट बी में उत्तर और पश्चिम दोनों के बीच की आएगी, इसमें कोई दिशा नहीं आएगी। पूर्व की तरफ कौन है, थर्ड ए और थर्ड बी है। दक्षिण की तरफ कौन है, फोर्थ ए और फोर्थ बी है। दक्षिण और पूर्व के बीच में कौन है, फिफ्थ है। अब इनका अपन को नामांकन ही करना है, कुछ नहीं करना है। जो सबसे पहले फर्स्ट ए है, इसका नाम होता है शुष्क दिशा। कौन सी लिखनी है, पश्चिमी मैदानी या मरुस्थली क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। तो देखिए शुष्क तो था ही, क्योंकि इधर जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर वाला, जोधपुर बाड़मेर वाला एरिया है, जोधपुर बाड़मेर का, है ना। और इसके अलावा इसमें पश्चिम दिशा अपन ने लिख दी। इसके जिले कौन से हो जाएंगे भैया, इसके जिले मुख्यतः अगर मैं बात करूं तो बाड़मेर और जोधपुर, बाड़मेर और जोधपुर, बाड़मेर और जोधपुर इसके जिले आ जाएंगे, है ना। यहां वर्षा जो होती है ना वो सबसे कम वर्षा होती है, 100 से 300 mm के बीच होती है। तो पहला नाम आपको याद हो गया, शुष्क। फिर देखिए दूसरा है फर्स्ट बी। फर्स्ट बी में देखिए एक स्थिति हो रही है दोस्तों, उत्तर और पश्चिम दोनों की तरफ में, है ना। और यहाँ गंगानगर हनुमानगढ़ है, इसलिए सिंचित आएगा। तो इसमें पहले तो आएगा सिंचित, क्योंकि आपको पता है कि गंगानगर हनुमानगढ़ में क्या है, इरिगेटेड एरिया भी है, नहरें है ना, वह इंदिरा गांधी नहर है। तो ये हो गया सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। और इसके जिले हो जाएंगे दोस्तों, इसमें जिले हो गए आपके गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़, बरसात भी इसमें इतनी होती है। तो पहला शुष्क हो गया पश्चिम की तरफ, दूसरा उत्तर और पश्चिम दोनों के बीच में हो गया, तीसरा आ गया फर्स्ट सी। फर्स्ट सी होता है अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। और दिशा कौन सी आएगी, पश्चिमी। कई बार इसमें भी आजकल इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर और काफी सारी जो है कमांड एरिया होने की वजह से सिंचित भी आ जाता, अर्ध सिंचित या अल्प सिंचित भी लिख देते हैं। तो अर्ध शुष्क पश्चिमी, अल्प सिंचित भी आप बोल सकते हो इसको, अल्प सिंचित मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है, इसमें आते हैं बीकानेर और जैसलमेर। इसके अलावा आपकी इसमें चूरू की 4 तहसीलें भी आती है ना, रतनगढ़, सुजानगढ़, सरदार शहर, बीकानेर और जैसलमेर। इसके अलावा चूरू की 4 तहसीलें, चूरू की 4 तहसीलें। आपको ये पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएगा, एक बार आप इसको समझ लें। फर्स्ट ए बी सी तीनों पश्चिम की तरफ है, बी उत्तर और पश्चिम में है, सिंचित है क्योंकि वहां गंगानगर हनुमानगढ़ है, और ये है फर्स्ट सी। जो होता है ना, इसकी विशेषता क्या होती है, अधिक तो तापमान होता है, बहुत ज्यादा तापमान होता है, सबसे ज्यादा तापमान होगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल है जो अपन बात कर चुके हैं, 77 लाख हेक्टेयर है। इसके अलावा जो है यहां सर्वाधिक वायु क्षरण भी होता है, विंड इरोजन भी यहां सर्वाधिक होता है। तो इसको अपन देख लेंगे। फिर इसके बाद में मैंने कहा था कि जो दोनों बीच वाले हैं इनमें कोई दिशा नहीं आती है। तो मैं पहले फर्स्ट ए की बात करता हूं, इधर लिख देता हूं ले जाके, है ना। फर्स्ट ए में आ जाएगा अंतःस्थली,
या जलोत्सरण मैदानी क्षेत्र, जलोत्सरण मैदानी क्षेत्र, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इनलैंड, इनलैंड ड्रेनेज। यानी ऐसे जिले जो राजस्थान के ज्यादातर बीच में हो और जहां पानी भरने की समस्या होती हो, इनलैंड ड्रेनेज इनको बोलते हैं, है ना। तो यहां जो जिले आएंगे वो जिले आ जाएंगे आपका नागौर, चूरू, झुंझुनू, शेखावटी क्षेत्र आ जाएगा, नागौर, चूरू, झुंझुनू, ये सारी चीजें यहां आ जाएगी। तो पहले जल आ गया, जल के बाद में फिर आता है सेकंड बी, जल के बाद में इसको बोला जाता है आपका लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। ये हो गया आपका लूणी नदी का। देखिए इसमें दिशाएं नहीं आ रही है, ना तो इसमें कोई दिशा आ रही है ना इसमें, जबकि इसमें उत्तर और पश्चिम आ रहा था, तो ये हो जाएगा लूणी नदी का, लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। और इसमें जिले कौन कौन से आ जाएंगे भैया आपके, इसमें आ जाएगा आपका पाली है, जालोर है, शिरोई है, ये सब इसमें आ जाएंगे, है ना। जैसे पाली, जालोर, शिरोई, पाली, जालोर, पूर्वी सिरोही, पश्चिमी जोधपुर, ये सब आ जाएंगे। अच्छा, इन दोनों में जो आपका सेकंड ए है, इनमें वर्षा थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इनमें वर्षा थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यहां हो जाएगी 300 से 500 एम। और यहां भी वर्षा कितनी हो जाएगी सेकंड ए में, सेकंड बी में भी वर्षा हो जाएगी 300 से 500 एम हो जाएगी। तो ये बीच वाले क्षेत्र हैं, इन बीच वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का जो है कोई दिशा का ज्ञान नहीं होता है। फिर चलते हैं दोस्तों अपन कहा, थर्ड ए में। थर्ड ए कौन सी दिशा में है, पूर्व में है। कहा है, पूर्व में, इसलिए पूर्व दिशा इन दोनों के साथ जुड़ी हुई रहेगी। तो देखिए पूर्व में थर्ड ए आ जाएगा अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क दिशा कौन सी लगाऊं मित्रों, पूर्वी, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब थोड़ा सा मैं जो है इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूं, ये पास में आ गया है ना, एक मिनट। है ना। तो इसमें अब जिले कौन से आ जाएंगे अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, इसमें जिले आ जाएंगे, अभी अपन ने बात की थी थर्ड ए में, जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा। जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा, ये आ गए आपके जिले आ गए। यहां वर्षा थोड़ी सी जो है ज्यादा हो जाएगी, वर्षा जो 300 से 500 था वो वर्षा का सीन अब हो जाएगा 500 से 700 एम हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका सेकंड ए। सेकंड ए के जिले हो गए, पहले नाम पढ़ लेंगे। अर्ध शुष्क है, पूर्व जरूर आएगा, अगर मैंने पूर्व में इनको लिखा तो पूर्व जरूर आएगा। फिर इसके बाद में आएगा थर्ड बी, और थर्ड बी का नाम होता है दोस्तों बाढ़ संभाव्य मैदानी क्षेत्र। बाढ़, आपको ये सारे पीडीएफ नोट्स में भी मिलेंगे, इसलिए आप इनको समझने की दृष्टि से देखिए, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड एक जगह ही लिखना भी जरूरी था इसको, है ना, और छोटा लिखना भी मजबूरी हो गई थी, है ना। तो बाढ़ संभाव्य मैदानी क्षेत्र, यहां बाढ़ आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। तो यहां जो आपको जिले मिलेंगे वो मिलेंगे सवाई माधोपुर है, अलवर है, भरतपुर है, करौली है। और वर्षा यहां भी 500 से 750 थोड़ी सी ऊपर मिल जाएगी आपको, है ना। तो ये हो गया आपका थर्ड ए और थर्ड बी, इनके नाम भी देख लेना। ये आधा सूखा था, पूर्व आएगा, ये आएगा बाढ़ संभाव्य, सॉरी इसमें वो अपन चीज डालना ही भूल गए, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इन दोनों में कोई दिशा नहीं थी, इन दोनों में
इन तीनों में जो है पश्चिम था, जबकि इसमें आपके फर्स्ट बी में उत्तर और पश्चिम दोनों था, है ना। अब ए तक अपन इधर बात कर चुके थे कि ये आपका उत्तर है, ये आपका उत्तर है। दोबारा से वहां जो था अपन थर्ड ए बी तक अपन पढ़ चुके थे, थर्ड ए और थर्ड बी पूर्व की तरफ है ना। फिर जो नक्शे में अपने पास जगह नहीं होने के कारण नेक्स्ट पेज में अपन पढ़ रहे हैं, उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, और इधर फिर से आपका वही पश्चिम हो गया, और इधर आपका फिर से पूर्व हो गया। मैंने पूर्व की तरफ लास्ट में जो पढ़ाए थे आपको, वो पढ़ाए थे कि थर्ड ए और थर्ड बी दोनों में पूर्व दिशा आएगी। इसमें अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र बताया था, इसमें बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र बताया था। फिर अपन दक्षिण का जब नामांकन कर रहे थे, दक्षिण में अपन ने लिखा था कि दक्षिण में एक तो होता है फोर्थ ए और एक होता है फोर्थ बी, और फिर दक्षिण और पूर्व दोनों के बीच में एक था आपका फिफ्थ। अब ये लास्ट में ये तीन ही बचे थे, है ना। तो दक्षिण वालों को याद करने के लिए आपको सबसे पहले जो है इनमें ये छोटी सी बेसिक चीज देखनी है, कौन सी, ये वाली, कि जो फोर्थ ए है ये, इसमें सबसे पहले लिखेंगे अर्ध आर्द्र, क्योंकि ये आपका वो क्षेत्र आता है जहां राजस्थान में हाई रेनफॉल होती है, अधिकतम वर्षा होती है ना। तो ये हो जाएगा अर्ध आर्द्र दिशा, कौन सी आ जाएगी, दक्षिण। तो अर्ध आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र, और इसमें जिले कौन से आ जाएंगे भैया, इसमें जिले मुख्यतः आ जाएगा आपका उदयपुर है, उदयपुर के अलावा आपका प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के अलावा भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा के अलावा राजसमंद है, ये सारे जिले आ जाएंगे। और इसमें जो वर्षा का सीन है भैया, जो वर्षा है, वर्षा इसमें ज्यादा हो जाएगी, 700 से लेकर 1000 mm तक यहां बारिश होती है। तो पहले तो आएगा अर्ध आर्द्र, अर्ध आर्द्र के बाद में आएगा आर्द्र। अब दिशा कौन सी लगाऊंगा भाई, दक्षिण में है तो दक्षिण में, आर्द्र दक्षिणी मैदानी या पठारी क्षेत्र। इसमें जिले कौन से आ जाएंगे भाई, ये सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है, इसमें आ जाएंगे मुख्यतः डूंगरपुर और बांसवाड़ा। मुख्यतः तो इसमें आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इसके अलावा कुछ प्रतापगढ़ का भाग ये भी इसमें आ जाते हैं ना। तो मुख्यतः डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं रहती है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा कौन से कृषि जलवायु खंड में आते हैं, फोर्थ बी में। नाम क्या है, आर्द्र, पहले आधा गीला आया, फिर पूरा गीला आया, अर्ध आर्द्र, फिर आर्द्र, और फिर पांचवा आ जाएगा अति आर्द्र, या अति आर्द्र को आप कई बार अति आर्द्र नहीं आके आर्द्र भी आ जाता है, इसलिए दोनों ही चीजें देख लेंगे आप, अति आर्द्र, अति आर्द्र। अब मैंने कहा था पांचवा दोनों दिशाओं को कवर कर रहा है, कौन कौन सी, दक्षिण और पूर्व। तो अति आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। यहां जिले कौन कौन से आ जाएंगे भैया, यहां आ जाएगा आपका हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र इसमें आ जाएगा, कोटा बूंदी बारा, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, ये सारे के सारे आ जाएंगे। तो आपको बेसिक चीजें शुरू में बताई दी, इसके बाद में कौन कौन से जिले हैं, कहां कहां है, जैसे कि एक बार फिर से फटाफट फटाफट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि फर्स्ट ए पश्चिम की तरफ रहेगा, ये इधर पश्चिम दिशा है ना, ये रही फर्स्ट ए, फर्स्ट सी भी पश्चिम में रहेगा। उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन रहेगा, फर्स्ट बी, जिनमें कोई दिशा नहीं आएगी। पहला आएगा जलोसरण मैदानी क्षेत्र, और दूसरा आएगा जलोसरण के बाद में आएगा आपका लूनी नदी का प्रभावी मैदानी क्षेत्र। फिर थर्ड ए और थर्ड बी, ये दोनों पूर्व की तरफ आ जाएंगे। दक्षिण की तरफ आ जाएगा आपका फोर्थ, दक्षिण की तरफ आ जाएगा फोर्थ ए और फोर्थ बी आ जाएगा, ये आपके आ जाएंगे दक्षिण में, और ये आ जाएगा आपका दक्षिण और पूर्व में। और इसी के साथ में आपके एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ राजस्थान और इंडिया समाप्त हुए।